ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने वर्णन किया था कि महाराज पृथु ने जब अपनी 100 यज्ञ करने की इच्छा त्याग दी तो किस प्रकार से सारे देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। मतलब हम देख सकते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो समझ जाता है, वो जिद नहीं करता है कि मुझे ये कार्य करना ही है। वो समझदारी के साथ में कार्य करता है और अगर वो उस प्रकार का कार्य करता है तो महात्माओं का आशीर्वाद उसे जरूर प्राप्त होता है। तो ये हम ध्रुव महाराज की कथा में भी हमने देखा था और इसी प्रकार से पृथु महाराज उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो ब्राह्मणों के द्वारा भी आशीर्वाद, देवताओं के द्वारा भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और अब जब नया अध्याय प्रारंभ होता है तो महात्मा विदुर को मैत्रेय अब आगे बता रहे हैं कि हे विदुर, उस यज्ञ स्थली में ब्रह्मा जी तो आए थे, उन्होंने अनेकों प्रकार के संदेश दिए। अब अपने भक्त से मिलने के लिए भगवान विष्णु स्वयं वहां पर यज्ञ स्थली में प्रकट होते हैं और उनके साथ में कौन आते हैं? भगवान विष्णु के साथ में हैं इंद्र देवता। तो अब भगवान कहते हैं पृथु महाराज से, हे पृथु, इंद्र ने अनेकों प्रकार से तुम्हारे यज्ञ करने में बाधाएं डाली और इसलिए अपनी गलती का एहसास होने के पश्चात स्वयं इंद्र मेरे साथ में यहां पर आए हैं तुम्हारे से क्षमा याचना करने के लिए। तो तुम इंद्र को क्षमा कर दो। तो यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि महाराज पृथु अत्यंत अग्रणी आध्यात्मिकता के जीवन में थे, तो उन्होंने जो है जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में आई थी, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी इच्छा जरूर है, मैं 100 यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन अगर भाग्य विधाता की ये इच्छा है कि मैं ना करूं तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तो उसके कारण हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा से अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया है और क्षमा याचना के लिए वो पहुंच गए हैं भगवान के साथ में पृथु महाराज के पास। तो अब आगे भगवान जो है कुछ बड़े सुंदर उपदेश देते हैं, बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो न केवल पृथु महाराज के लिए हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जो स्वयं अपने कमल मुख से कह रहे हैं वो अमृत वाक्य होते हैं। इसलिए भगवत गीता को भी गीता अमृतम कहा जाता है। भगवत गीता
जो स्वयं भगवान के मुख से निकली है, भगवान के गीत, भगवान का गायन। तो जो वचन अब भगवान पृथु महाराज को दे रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अमृत वाक्य है। तो उसे हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। पृथु महाराज के माध्यम से भगवान मानव समाज को, हम सबको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुधिया है, दो शब्द हैं देखिए, सुधिया। धिया का मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, और सु का मतलब होता है अत्यंत, जिसके अंदर में अच्छी बुद्धि है। तो दो प्रकार की बुद्धि होती है, देखिए, सुबुद्धि, दुबुद्धि। जो व्यक्ति अनेकों प्रकार से, अगर हम देखें, इंद्र देवता भी, उसके अंदर में भी बुद्धि है। इंद्र देवता ने बुद्धि के साथ में कार्य किया, सन्यासी का वेश धर लिया। इंद्र देवता को भी पता है अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है छल करने के लिए। तो छल करने के लिए, किसी प्रकार के पाप कर्म करने के लिए, इन सब के लिए भी जो है बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बम बनाया है, उसके अंदर भी बहुत बुद्धि है, बिना बुद्धि के थोड़ी हो सकता है। लेकिन उसने बुद्धि का दुरुपयोग किया है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन जो है, पांडव, वो सुबुद्धि कहलाते हैं। दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर में सुधिया, सुबुद्धि है, जिसका ज्ञान अग्रणी है, जिसकी बुद्धि विकसित है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय भगवान बता रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि विकसित है, हम सुधिया हैं, तो हम केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब क्या है? जो व्यक्ति केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मेरे थोड़े से, मेरा परिवार, मेरी जाति, केवल उनके बारे में मात्र सोचते हैं, वो सुधिया नहीं है, उनकी बुद्धि विकसित नहीं है। जिसकी बुद्धि विकसित है, वो केवल मेरा शरीर और थोड़ा सा एक्सटेंशन कर लिया, मेरा परिवार, मेरे जाति वाले लोग, केवल उनके बारे में नहीं सोचता है। उसे कहते हैं महान आत्मा। वो सबके बारे में सोचता है, मनुष्यों के बारे में मात्र नहीं, सभी जीवों के बारे में विचार करता है। तो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति सुधिया कहलाता है। तो क्या बताते आगे भगवान? तो कहते हैं, जो सुधिया है वो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, और जो ऐसा व्यक्ति है जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है, वो किसी के भी ऊपर दुर्भावना नहीं रखता है। किसी के भी ऊपर दुर्भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना किसी भी जीव के ऊपर नहीं रखता है। आगे बताते हैं, न केवल इतना, वो व्यक्ति जो सुबुद्धि है, वो व्यक्ति शरीर और आत्मा में भेद देखता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं शरीर हूं, वो समझता है मैं भी आत्मा हूं और बाकी जीव भी आत्मा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भगवान जो है प्रसंग समझा रहे हैं। ये क्या है, इससे हमें क्या समझना है? मतलब अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हैं, अगर हमारी बुद्धि कुछ विकसित हुई है,
तो भगवान कहते हैं उसे नरोत्तम कहते हैं। नरों में उत्तम, सभी मनुष्य में जो उत्तम है। तो वैसा व्यक्ति क्या है, किसी के भी बारे में दुर्भावना उसकी नहीं है। तब हम सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे है। यहाँ पर पृथु महाराज के ऊपर उनकी तो कोई गलती नहीं है। इंद्र देवता अनेकों प्रकार की पीड़ा उनको दे रहे हैं, उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, अनेकों प्रकार की जो है वही तो विपरीत परिस्थिति प्रकट कर रहे हैं। तो क्या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए पृथु महाराज को इंद्र के प्रति कि भाई ये व्यक्ति जो है मेरे को इतनी प्रॉब्लम दे रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में भी कुछ आ सकता है कि भाई हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करके हमारे जीवन के अंदर में रोड़ा अटका रहा है, कुछ बाधा दे रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित है उसके मन में फिर भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है, इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित है उसे ये ज्ञान है कि सभी आत्मा शुद्ध है, सब आत्मा जो है भगवान के ही अंश है। लेकिन माया के प्रभाव में आकर के, देखिए माया के प्रभाव में आकर के यही शुद्ध आत्मा अशुद्ध कार्य कर रही है। जब इसकी अशुद्धता निकल जाएगी, इसको अकल आ जाएगी अपने आप। अभी क्या कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सोच लीजिए, ये हम आम जीवन के अंदर में स्वयं देखते हैं। आम जीवन के अंदर में स्वयं ये देखते हैं, अगर एक पागल व्यक्ति है जिसकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है सही प्रकार से, वो पागल है, साइकेट्रिक है मान लो, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ गलत काम भी करता है तो पुलिस भी उसे सजा नहीं देती है और कोर्ट भी उसे सजा नहीं देता है, क्योंकि जो न्यायाधीश होता है, जज है, उसको पता है कि इस व्यक्ति के अंदर में विवेक नहीं है। या फिर हम लोग देखते हैं अगर 18 साल से कम, बालिग जिसे कहते हैं, तो कोर्ट ने, मतलब कोर्ट के अंदर में ये कानून है कि इस प्रकार के व्यक्ति को जो है अलग प्रकार से न्याय दिया जाता है। तो ये हम अपने साक्षात जीवन में भी देखते हैं। तो इसी प्रकार से जो सुबुद्धि व्यक्ति है, सुधिया है, जिसकी बुद्धि विकसित है, जिसका ज्ञान अग्रणी है, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, वो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, उसके मन में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है, चाहे वो व्यक्ति इसका दुश्मन क्यों ना बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रहलाद महाराज के प्रति कितने घोर कार्य किए, उसके स्वयं पिता ने, असुर ने, लेकिन फिर भी अपने पिता के प्रति दुर्भावना नहीं थी, बहुत बढ़िया भावना थी। बाद में भी वो जानते थे कि मेरे पिता जो हैं भगवान की माया के शक्ति के अधीन में आकर के असुरिक कार्य कर रहे हैं। और जब अंत में नरसिम्हा ने पूछा कि तुम कुछ आशीर्वाद ले लो, तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे तो, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्यपूर्ण पिता के बारे में सोच रहा हूं, क्या उनकी कुछ भलाई हो सकती है। तब भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हें तो कुछ आशीर्वाद उनके लिए पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में, उनके परिवार में तुमने जन्म लिया। ऐसे महान भक्त ने तो तुम्हारी 14 पीढ़ी तो उतर गई, पार लग गई। तो ये हम देखते हैं प्रहलाद की कोई दुर्भावना नहीं थी। तो ये दुर्भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये समझना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है गलत कार्य कैसे कर रहा है, 3 गुणों के अधीन में होकर के, माया के अधीन में होकर के ये इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा जो है
भगवान के भक्त में एक महान गुण बताया जाता है। तो इसलिए जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भगवान देते हैं। और जैसा दूसरा उन्होंने बताया कि भगवान का भक्त जो है वो शरीर और आत्मा को अलग देखता है। उसे पता है कि भाई शरीर अलग है, ये तो टेम्परेरी है, आत्मा तो परमानेंट है। और शरीर तो हम लोग एक के बाद में एक अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं, तो ये तो ड्रेस हो जाती है। हमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ड्रेस से थोड़ी पहचानना है। तो पंडिता समदर्शिना, भगवत गीता में भी बताया, पंडित जो है ज्ञान के द्वारा सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो नहीं देखता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है। बाहरी रूप से वो देख सकता है, लेकिन उसे ये ज्ञान है कि ये तो इनकी ड्रेस है, ये तो इनके केवल वस्त्र इन्होंने धारण किए हैं अपने कर्म के अनुसार, अन्यथा ये सब आत्मा है, भगवान के अंश है। तो देखिए भगवान ने जो है कितना बढ़िया निर्देश दिया। अब आगे और बड़े सुंदर संदेश भगवान जो है पृथु महाराज के द्वारा हम सबको, मानव जाति को जो है जो समझाना चाहते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।